सफलता सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए है और बनाने से मिलती है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विल क्रिएट सक्सेस स्टोरीज माय डियर फ्रेंड्स। महाभारत में एक एपिसोड हुआ कि उसमें एक मार्मिक टच है। हालांकि तो युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से लोग मरे। 18 अक्षौणी सेना थी। 18 समझिए, मोटा मोटा समझिए, 18 अक्षौणी। 18 में 11 कौरवों के पास थी, 7 पांडवों के पास थी। मतलब पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी और कौरवों की सेना 11 थी। उनकी फालतू थी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग मरे, करीब करीब 1 करोड़ लोग मरे महाभारत के युद्ध में। 1 करोड़ लोग उस जमाने के। उसमें एक मार्मिक एपिसोड है। मार्मिक एपिसोड यह है कि अभिमन्यु वध उसका सबसे मार्मिक एपिसोड है कि अभिमन्यु को घेर के मारा गया। वो युवराज, एक युवक लड़का जो धनुर्धर था अपने पिता अर्जुन की तरह, उसको घेर के मारा गया उस प्रबल, और सबने मिल के मारा। और उसके अंदर कौरव के सब बड़े से बड़े लोग थे। सब बड़े से बड़े लोगों ने अभिमन्यु को घेर के मारा। आपने ये जानकारी सुनी होगी, देखी होगी, कही होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी। लेकिन उस पर्टिकुलर एपिसोड में जो विलन बना उसका नाम था जयद्रथ। उसने अभिमन्यु वध तो नहीं किया, लेकिन मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा। जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु पे लात मारी। जब अर्जुन लौट के आए भगवान कृष्ण के साथ, तो उसको पता चला कि मेरे बेटे अभिमन्यु का वध हो गया। लेकिन उसको दुख इस बात का नहीं था कि मेरे बेटे का वध हुआ। बोला तो रण क्षेत्र में योद्धा तो वीरगति को प्राप्त होते ही हैं, लेकिन उसको दुख ये हुआ कि मरे हुए को जयद्रथ ने लातों से मारा। उसने अंजलि में पानी लिया और ओथ ली। शाम को पहुंचा था कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तो अपने आप को जला डाला। अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दूंगा अगर अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा। और धर्मयुद्ध था, तो शाम को संध्या के बाद जब सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध नहीं करते थे। अगले दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, युद्ध की भेड़ी बजी और उस भेड़ी के अंदर अर्जुन और कृष्ण ढूंढने लगे जयद्रथ को। और कौरव भी कोई छोटे मोटे तो थे नहीं, भगवानों से लड़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो उनमें भी टैलेंट रहा होगा यार। उन्होंने जयद्रथ को छुपा लिया। उनका एक ही काम था कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को छुपा लो। और दिन चढ़ने लगा, सांसें चढ़ने लगी, और जैसे जैसे दिन निकलता रहा कौरव और प्रसन्न होते गए और पांडव और दास। दोपहर निकल गई, युद्ध एक तरफ चल रहा था और अर्जुन और कृष्ण का रथ एक तरफ दौड़ रहा था जयद्रथ को ढूंढते 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 ढूंढते। और आखिरकार वो समय आया जब सूर्यास्त होने को ही था और जयद्रथ अर्जुन को नहीं मिला। सब थक हार के बैठ गए। अर्जुन ने अपना गांडीव गिरा दिया और पांडवों ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और बोला, प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है, जयद्रथ नहीं है। भगवान ने बोला, कुछ नहीं, करता हूं। बोला, जयद्रथ कहां से लाओगे? भगवान ने जयद्रथ तो नहीं लाए। उन्होंने क्या किया, माया रची और बादलों को आदेश दिया और उन्होंने सूरज को ढक दिया। तो उन्होंने बोला, ये क्या करते हो? भगवान कृष्ण का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइए। बोला, माहौल बनाता हूं। क्या बोले? विनिंग एटमॉस्फेयर। बोले, माहौल बनाता। और जैसे ही बादल सूरज के सामने आए, सूरज छुप गया और उन नालायकों को लगा कि सूर्यास्त हो गया। कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया। अर्जुन घुटनों के बल बैठा है, गांडीव उसका गिरा हुआ है, और जयद्रथ अर्जुन को देख के हंसने लगा और गालियां देने लगा। कौरव हंसने लगे और अर्जुन को गालियां देने लगे कि तैयारी कर चिता पे जलने की। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान ने आदेश दिया और बादल सूरज के आगे से हटे और सूरज सामने हो गया। और जब सूर्य सामने हो गया तो अर्जुन बहुत चक्का सा दिखा, ये क्या है? उसने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। भगवान कृष्ण ने बोला, देखता क्या है, जयद्रथ सामने है, उठा गांडीव और चला डाल। और अर्जुन ने गांडीव उठाया और तीर चलाया और जयद्रथ का सर धड़ से जयद्रथ मारा गया। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर। जरूर उसने मारा है, लेकिन वो मार नहीं पाता अगर माहौल नहीं बनता। It's all about creating atmosphere, my dear.